अल्लाह के रसूल का ख्याल किया, अल्लाह तुम्हारा ख्याल रखेगा। यानी मौला पूछते मौला के रसूल खुदा क्या कहना चाहते हैं आप? कहा कि ऐ अली तुम अपनी अंगुष्ठ मुबारक से सूरज डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा करो, ये डूबा हुआ सूरज पलट आएगा और तुम अपनी नमाज को अंजाम दे दो। अजीजों हुक्म रसूल था, चुनांचे मौलाए कायनात ने अपनी एक उंगली के इशारे से सूरज को इशारा किया, सूरज पलट आया। मैं कहूंगा मौला ये आपकी अंगुष्ठ नहीं है बल्कि अंगुष्ठ के ऊपर जो ये आपके नाखून मुबारक है इसके इशारे से सूरज पलटा, सूरज पलट आया। मौलाए कायनात ने नमाज अंजाम दी, नमाज अंजाम देने के बाद फिर सूरज पलट गया। अजीज़ाने मोहतरम ये सूरज पलटा कैसे? आखिर ये सूरज की जो सुबह को नमूदार होता है शाम को जाके गुरूब हो जाता है, जिसके बारे में मिलता है कि बहुत इसके अंदर मलाइका इस सूरज को खींचते हुए लेके जाते हैं, खींचते हुए लेके जाते हैं। चुनांचे आज अली ने इन तमाम मलाइका को दिन में 2 मरतबा रहमत दे दी। एक मरतबा तो जो खुद ये मुकर्रब है, जो ये मुकर्रर है परवरदिगार आलम की तरफ से मामूर है इसी काम के ऊपर कि सुबह को सूरज को आप खींचते हुए वहां तक लेकर के जाए। दूसरी मरतबा रहमत देने वाला कौन होता है? भाई अल्लाह ने जब रहमत दे दी इसमें दूसरा किसी को अख्तियार नहीं है, लेकिन ये अगर अख्तियार है तो फकत और फकत अली इब्न अबी तालिब को चुनांचे डूबा हुआ सूरज पलटा, मौलाए कायनात ने नमाज पढ़ी। आप देखें कि ये अल्लाह जिसने अल्लाह का एहतराम किया अल्लाह ने उसका एहतराम किया, जिसने अपने परवरदिगार आलम का एहतराम किया, माबूद का एहतराम किया तो माबूद ने अपने अब्द का एहतराम किया। तो मालूम ये हुआ कि हमारे अब्दियत का नाम इज्जत है। इज्जत दौलत और सल्तनत नहीं हुआ करती, इज्जत बादशाहत नहीं हुआ करती। इज्जत जो है वो रुपए और पैसे और दिरहम दीनार और डॉलर का नाम नहीं है बल्कि इज्जत नाम है कमाल अब्दियत का। चुनांचे आप देखें कि परवरदिगार आलम ने कुरान ही के अंदर ये बात नाज़िल की कि जब अपने हबीब को मेराज की सैर करा रहा था तो वहां पे उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने हबीब को मेराज की सैर करा रहा हूँ, वहां उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने रसूल को मेराज की सैर करा रहा हूँ, वहां उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने मोहम्मद को मेराज की सैर करा रहा हूँ, वहां उसने ये नहीं कहा कि मैं मुजम्मिल को मेराज की सैर करा रहा हूँ, वहां उसने ये नहीं कहा कि मैं मुजम्मिल को बुला रहा हूँ, उसने यहाँ ये नहीं कहा कि मैं अहमद को बुला रहा हूँ। उसने वहां पे क्या कहा? उसने वहां पे अपने अब्दियत की अपने बंदे की मेराज कराई। बल्कि क्या इरशाद हुआ? सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि मैंने अपने अब्द खास को मेराज की सैर कराई, रात में सैर कराई, मेराज पे सैर कराई। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा, क्यों? ताकि मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक क्यों सैर कराई? ताकि अपनी आयात कुबरा दिखला सके, अपनी बड़ी निशानियां दिखला सके। मैं कहूंगा या रसूल खुदा, ऐ परवरदिगार आलम, आखिर ये तेरी निशानियां कुबरा क्या है? तेरी ये आयत उज़्मा क्या है? ये तेरी बड़ी बड़ी निशानियां कौन सी हैं? क्या जन्नत को दिखलाने के लिए बुलाया था? क्या कौसर को दिखलाने बुलाया था? क्या हूर और गिलमान को दिखलाना मकसूद था? आखिर कौन सी वो बड़ी निशानी तेरी है कि जिसको दिखलाने के लिए तूने वहां तक बुलाया? अजीजों यहाँ पे मैंने देखा कि मौलाए कायनात ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि वमा लिल्लाहि आयतुन अकबर मिन्नी, कि अल्लाह के पास मुझसे बड़ी कोई आयत कुबरा है ही नहीं। तो अजीजों अब इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि जब नबी को परवरदिगार आलम ने मेराज की सैर में बुलाया तो आयत कुबरा कौन था? अली को दिखलाने के लिए बुलाया। मेराज की सैर को चले और जब चले हैं तो सारी दुनिया जो है वो पस्त होती जा रही है और रसूल बुलंद होते चले जा रहे हैं। अजीजों मेराज हो रही है अब्दियत को, इधर रसूल बुलंद हो रहे हैं, सारी दुनिया पस्त हो रही है। लौह नीचे, कलम नीचे, हूर नीचे, तूर नीचे, फलक नीचे, मलक नीचे, ज़मीन नीचे, ज़मा नीचे, मकी नीचे, मक्का नीचे, पूरी कायनात तहते नालैन नबी है। तो आज भी रूहे नबी गुंबद खिज़रा से ये आवाज दे रही है कि ऐ मुसलमानों, जब तुम मेरी आज नालैन का मुकाबला न कर सके तो कल मेरी नूरे आइन का मुकाबला क्या होगा? जिंदाबाद, यज़ीद मुर्दाबाद, यज़ीद
यजीद की हुकूमत बहुत ज्यादा देर पा नहीं थी, बल्कि 3 साल की हुकूमत थी और 3 साल में उसने ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिससे इंसानियत शर्मिंदा हुई। कोई भी इंसान यजीद को अपना नहीं कर सकता। अगर वो मुसलमान है और रसूल का चाहने वाला है तो कभी वो हिमायत नहीं करेगा कि वो यजीद की हिमायत करने बैठ जाए। अभी तो मैंने उस दिन 2 बातें बयान की थी। एक बात मैं उसको भूल गया, तो मैं आज इसको यहाँ बयान कर देता हूँ कि यजीद ने शराबखोरी आम कर दी थी। यजीद ने खाने काबा के अंदर घोड़े और खच्चर बनवाए, 3 दिन तक वहाँ नमाज नहीं हुई। यजीद ने मक्के के अंदर और मदीने के अंदर वहाँ पे लोगों को छोड़ दिया था कि तुम लोग जाओ और जाने के बाद कार्य हराम वहाँ पे करो। उस पर जितने बच्चे हुए तकरीबन 10,000 से 10 लाख की रिवायत है कि इतने बच्चे पैदा हुए कि जो वलदुज़ ज़िना थे। अब बताइए कोई यजीद को कहेगा कि यजीद मेरा अपना है? कोई यजीद को रहमतुल्लाह कहेगा, रज़ी अल्लाह कहेगा कोई यजीद को? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अजीजों, कुछ नाम ऐसे होते हैं कि मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है उसका गुस्सा नमूदार हो जाए। ये नाम ऐसे हैं। दुनिया में आप जितने भी फिरके हैं मुसलमानों के, कोई एक ऐसा फिरका नहीं है कि जो यजीद को अपना मानता हो। लेकिन हाँ, अगर किसी ने ये कहा है कि यजीद को अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह जो है वो रहीम है, तो अजीजों ये भी सुनिए कि अल्लाह आदिल भी है। अल्लाह आदिल भी है, अल्लाह भी है। अल्लाह की हिकमत में ये नहीं है कि वो जालिमों को माफ कर दे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। चुनांचे जब रसूल अकरम पहुंचे, मेराज की सैर कर रहे हैं और मेराज की सैर करते करते एक मंजिल वो आई कि जहां पर देखा कि एक फरिश्ता है कि जो फरिश्ता बैठा हुआ हिसाब और किताब कर रहा है और उस फरिश्ते के 1000 हाथ हैं, 1000 हाथ में 1000 उंगलियां हैं, 1000 उंगलियों में 1000 कलम है और 1000 कलम से बैठा हुआ हिसाबात कर रहा है। अभी तो हम होते हैं कि 2 हाथ से नहीं लिख सकते। अगर एक हाथ चल रहा हो तो दूसरा हाथ खामोश रहेगा, अगर हमारा एक हाथ चलेगा तो दूसरा हाथ खामोश रहेगा। ये नहीं हो सकता कि दोनों हाथ एक साथ चले। लेकिन ऐसे बहुत कम औकात आपको मिल जाएंगे। मुस्तस्ना की पूरी बहस किताब-उन-नहव के अंदर है कि जहाँ पे इस्तिस्ना की बहस आया करती है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं, मगर के कुछ लोग ऐसे हुए, इल्ला के कुछ लोग ऐसे नजर आए कि जिनको 2 हाथ से लिखने की आदत होती है, दोनों हाथ एक वक्त में चला सकते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो वहाँ जो मलक नजर आया रसूल खुदा को, रसूल खुदा ने क्या देखा कि वो मलक जिसके 1000 हाथ हैं, 1000 हाथ में 1000 उंगलियां हैं, 1000 उंगलियों में 1000 कलम है, जिससे वो बैठा हुआ हिसाब किताब कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल खुदा वहाँ पर ठहरने के बाद कहते हैं जिब्राइल, मुझे इजाजत होनी चाहिए कि मैं इससे सलाम व कलाम कर सकूं। जिब्राइल ने कहा रसूल अकरम, आपको इजाजत है कि आप सलाम कलाम कर सकते हैं। नबी अकरम खड़े हुए, सलाम किया। उसके बाद पूछते हैं कि तुम्हारा क्या काम है, तुम कैसा हिसाब किताब किया करते हो? तो वो कहता है कि या नबी अल्लाह, मैं तमाम हिसाब किताब किया करता हूँ, यहाँ तक कि आसमान से गिरने वाले कतरात को भी मैं देखा करता हूँ। कितने कतरात समंदर में गिरे, कितने अजदार पे गिरे, कितने दरिया में गिरे, कितने सहरा में गिरे, कितने रुए जमीन पे गिरे, कितने हवा में खुश्क हो गए, मैं इनको भी हिसाब कर लिया करता हूँ। एक मर्तबा रसूल अकरम नाज़िज़ो समाज फरमाइएगा, एक मर्तबा रसूल अकरम ने कहा कि ऐ शख्स, ऐ मलक, ऐ फरिश्ते, तू ये बता दे वो कौन सी चीज है कि जिसका तू हिसाब नहीं कर पाता। एक मर्तबा कहता है, या नबी अल्लाह, जब आपकी उम्मत आप पर और आपकी आल पर सलवार भेजती है, मैं उसका शुमार नहीं कर पाता। और नारे सलवार जोर से लगाने से निकाब दूर होता है। हैदरी नारे सलवार अपने हबीब को बुलाया, परवरदिगार आलम ने क्या कह के बुलाया? अब तो कह के बुलाया, अब्दियत की मेराज हो रही है, मोहम्मद की मेराज नहीं हो रही है, रसालत की मेराज नहीं हो रही है, नबूवत की मेराज नहीं हो रही है, बल्कि अब्दियत की कमाल अपने इंसान अपने आप को इतना बुलंद कर ले कि खुद परवरदिगार आलम अपने आप को अब्द कह के बुलाए। अजीजों, बुलाया तो किस लिए बुलाया? इसलिए बुलाया ताकि अपनी आयत कुरान दिखला दे। आयत कुरान दिखला दी गई
लेकिन अब रसूल मेहमान है और अल्लाह मेहमान नवाज। अल्लाह से बड़ा कोई मेहमान नवाज नहीं और रसूल से बड़ा कोई मेहमान, अल्लाह रसूल से बड़ा कोई मेहमान नहीं, अल्लाह से बड़ा कोई मेहमान नवाज नहीं। आपके यहाँ भी अगर कोई मेहमान आता है तो जितना हो सकता है आप खातिर किया करते हैं, मजारात किया करते हैं, जितना चाहते हैं कि जो कुछ नहीं है वो भी लाके रख दिया जाए क्योंकि यह मेरा मेहमान है। अजीजों, इंसान अपने हैसियत के मुताबिक जितना हो सकता है उसकी खिदमत में लाके पेश कर देता है। लेकिन अजीजों, अब सोचें कि अल्लाह की हैसियत क्या है। एक मर्तबा अल्लाह भी पूछता है कि बिमा उशर्रिफुका या मोहम्मद, कि ऐ मोहम्मद मैं तुम्हें किस चीज से सरफराज कर दूं? क्या जन्नत दे दूं? कहा पहले दे चुका। कौसर दे दूं? साकी कौसर तो मेरा भाई है। बुरो गिलमान दे दूं? मेरे आत्मा से खादमा है, मेरी आत्मा से गुलाम है। आखिर में तुम्हें किस चीज से सरफराज कर दूं? अजीजों, रसूल अकरम ने वहां पे दौलत नहीं मांगी, सल्तनत नहीं मांगी, हुकूमत नहीं मांगी, बल्कि क्या कहा कि परवरदिगार आलम मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि तू मुझको अपनी अब्दियत में कबूल कर ले। तू अपनी अब्दियत में कबूल कर ले। अजीजों, जैसे ही परवरदिगार आलम ने ये सुना, एक मर्तबा अपने हबीब को नवाजना शुरू कर दिया। उसके बाद कहा कि औहा इला अब्दिही मा औहा, कि मैंने अपने बंदे के ऊपर वो वही की जो मुझको करना चाहिए थी। अजीजों, ये आखिर वो का राज क्या है? आखिर परवरदिगार आलम ने कह क्यों न दिया कि मैंने क्या वही कर दी? आखिर ये क्यों कहा कि औहा इला अब्दिही मा औहा, कि मैंने वो जो कुछ देना था दे दिया, वही कर दी? आखिर ये लफ्ज़ मां का राज क्या है? इस लफ्ज़ मां का राज खुले तो कैसे खुले? या रसूल खुदा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस लफ्ज़ मां के अंदर पोशीदा क्या है? ये कौन सा कोड है? या आखिर कहाँ पे इसका लॉक टूटेगा? आखिर कहाँ पे इसका रंग खुलेगा? तो मालूम ये हुआ, रसूल कहेंगे अगर तुमको जानना है तो मेरे साथ साथ रहो, मेरी जिंदगी के साथ साथ रहो, जहां जहां मैं जाऊं मेरे पीछे पीछे चलना। चुनांचे मैंने तारीफ देखी, मैं रसूल के जमाने तो नहीं था, मैं रसूल के हयात पढ़ने लगा, मैंने देखा रसूल मक्के में है, मैं रसूल के साथ मक्के में रहा, इस लफ्ज़ मां का कोड नहीं पता चला। रसूल मदीने में आए लेकिन मदीने के अंदर भी इस लफ्ज़ मां का रंग नहीं खुला। न मैंने रसूल को देखा कि रसूल की जिंदगी तमाम हो रही है, आखिरी हज पे रसूल निकल चुके, मैं रसूल के साथ हज पे गया, हज में कोई ऐसी तकरीर नहीं हुई कि जहां पे रसूल कह रहे थे कि जो लफ्ज़ मां मेराज में परवरदिगार आलम ने कही थी उसका यहाँ पे कोड मैं आज बता देता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं रसूल के साथ साथ था, हज तमाम हुआ, हज तमाम होने के बाद एक मंजिल वो आई कि जहां से तमाम लोग बिछड़ने वाले हैं। यमन के लोग यमन की तरफ जाना है, इराक वाले इराक को चले जाएंगे, ईरान के लोग ईरान को चले जाएंगे। अजीजों, वहां पे रसूल ने रोका, रोकने के बाद एक मर्तबा आवाज दी, तमाम लोग ठहर जाओ, लेकिन रसूल ने आवाज दी तो क्यों दी? क्योंकि जिब्राइल नाज़िल हो चुके थे। जिब्राइल ने आके कहा क्या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अज़ीज़ान मोहतरम, जो लफ्ज़ मां मेराज वाली थी उस लफ्ज़ मां का राज जहां खुल रहा है, क्या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। आप लफ्ज़ से लफ्ज़ को मिलाए, वाक़े से वाक़े को मिलाए, आयत से आयत को मिलाए कि वहां पे ये इरशाद हुआ था कि औहा इला अब्दिही मा औहा, यहाँ पे कहा जा रहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ऐ मेरे हबीब, उस चीज का ऐलान कर दीजिए जिसका आपको हुक्म दिया जा चुका था। सलवात पढ़े मोहम्मद। अगर मेरी आवाज ने साथ छोड़ दिया तो आपके पास ही साथ में छोड़े। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। रसूल को ऊपर इरशाद हुआ, जिब्राइल अमीन नाज़िल हुए, आने के बाद कह दिया है रसूल, अल्लाह का इरशाद है कि जो आपको हुक्म दिया जा चुका था उसे आप पूरा कर डालिए। रसूल खामोश खड़े हुए, रसूल ने कोई हरकत नहीं की, अभी खामोश पड़े हुए। फिर आयत आगे बढ़ी, क्या किया अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहू।
कि अगर आपने ये ना किया तो गोया आपने कोई कार्य अंजाम न दिया। अजीजों, उस रसूल से ये खिताब हो रहा है कि अगर तुमने ये ना किया तो कुछ ना किया, कि जिसने पत्थर खाए तबलीग के दिन अंजाम दी, जो कांटों पे चला तबलीग के दिन अंजाम दी, जिसने नमाज को हुक्म आया पहुंचा दिया, रोजे को हुक्म आया पहुंचा दिया, ज़कात को हुक्म आया पहुंचा दिया, खुद का हुक्म आया पहुंचा दिया, जिहाद के लिए कहा गया कह दिया, रोजे के लिए कहा गया कह दिया, जो जो हुक्म अल्लाह का आता रहा कहता चला गया, तबलीग दिन करता चला गया, पत्थर खाए, कांटों पे चला, लोगों ने उंगलियां फेंकी, लेकिन दीन से बात नहीं आया। अज़ीज़ान मोहतरम, इतना करने के बाद परवरदिगार आलम का तैश ये है अपने हबीब से, और बल्कि यहाँ पे हबीब नहीं कहा, मोहम्मद नहीं कहा, अहमद नहीं कहा, बल्कि मनसब से कह दिया। ऑफिसर हो तो ऑफिसर से होकर सुनो कि या अय्युहर रसूल, तुम रसूल हो, आज मैं तुमको तुम्हारी रिसालत से खिताब करूंगा कि या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल उस चीज को पहुंचा दो जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया था। वह इन लम तफअल, जितना भी आपका कार्य रिसालत है, ये 23 साल की जिंदगी में आपने जो कुछ भी किया, वह इन लम तफअल फमा बल्लग़्त रिसालतहू, अगर आपने ये ना किया तो मैंने कुछ नहीं किया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये परवरदिगार आलम अपने हबीब से, महबूब हबीब से ये इरशाद फरमा रहा है, अगर तुमने ये ना किया तो गोया तुमने काम कुछ ना किया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब अल्लाह अपने हबीब से ये कह सकता है कि अगर तुमने ये ना किया तो